नमस्कार, himachalavibhi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 1 जून से चलेगी सरकारी व निजी बसें, किराया नहीं बढ़ेगा। सरकार ने दी अभिभावकों को बड़ी राहत, सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे निजी स्कूल। हिमाचल में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें होंगी लागू। जल शक्ति और PWD में 1 जुलाई से LOC प्रणाली होगी बंद। हिमाचल में आज 5 जिलों में 17 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित, मरीजों की संख्या पहुंची 121। केरल से 35 यात्रियों को लेकर पठानकोट पहुंची एक और विशेष ट्रेन, मोहटली में ठहराए कांगड़ा के लोग। सेब सीजन में नेपाल से आने वाले श्रमिकों के लिए हो विशेष व्यवस्था। भ्रष्टाचार मामले में मुकेश ने CM से पूछा, वे कौन BJP के नेता हैं जिन्होंने निदेशक की सेवाएं बढ़ाने में मदद की। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच माइनिंग एरिया में काट डाले सैकड़ों हरे पेड़। ऊना में शराब पीकर हुड़दंग मचाने के आरोप में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल कैबिनेट ने प्रदेश में सभी स्थानों पर बसें चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 1 जून से सरकारी और निजी बसों को चलाने का फैसला लिया है। हालांकि अंतर्राज्यीय रूटों यानी प्रदेश के बाहर के लिए बसें नहीं चलेंगी। प्रदेश में जिले के भीतर और एक से दूसरे जिले के लिए बसें चलेंगी। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि बस किराया नहीं बढ़ेगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। टैक्सी और ऑटो भी आगामी मंगलवार से चलने शुरू होंगे। सभी बसें 60% क्षमता के साथ चलेंगी। कंटेनमेंट जोन में बसें चलेंगी, लेकिन इन क्षेत्रों में न यात्री बसों में बैठेंगे और न ही उतरेंगे। पूरे प्रदेश में बार्बर और सैलून खोले जाएंगे। निजी वाहनों के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए बुधवार को फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। जयराम कैबिनेट ने प्रदेश के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों को अब मार्च से मई तक की सिर्फ ट्यूशन फीस ही चुकानी होगी। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। विभाग ने ट्यूशन फीस लेने का पहला और ट्यूशन फीस व एनुअल चार्जेस वसूलने का दूसरा प्रस्ताव बैठक में रखा। सरकार ने विस्तृत चर्चा के बाद सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि निजी स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने को कहा गया है। फीस नहीं चुकाने की सूरत में किसी भी बच्चे की पढ़ाई को रोका नहीं जा सकेगा। निजी स्कूलों को शिक्षकों और गैर शिक्षकों को पूरा वेतन देने, किसी भी कर्मी को नौकरी से नहीं निकालने और वेतन में कमी नहीं करने के निर्देश भी दिए गए। निजी स्कूल प्रबंधनों को ट्यूशन फीस से इन खर्चों को पूरा करने को कहा गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से पूरा विश्व परेशान है। इस संकट की घड़ी में निजी स्कूलों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों में से 70% ग्राम पंचायतों, 15% पंचायत समितियों और 15% जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा, ताकि वे विभिन्न विकास गतिविधियां चला सके। कार्य लेन देन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता प्राप्त करने तथा भुगतान व रसीद उपकरणों की पेयरिंग में विलंब को दूर करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के कार्यों को पूर्णतः ट्रेजेडी मोड में स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। 1 जुलाई से LOC प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 17 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इनमें कांगड़ा से 6, सोलन से 5, मंडी से 4 व ऊना हमीरपुर से 1-1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। प्रदेश में आज सुबह कोरोना संक्रमितों के 4 मामले मंडी में आए हैं और फिर हमीरपुर की लीवर रोग से पीड़ित एक महिला IGMC शिमला में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद कांगड़ा जिला में शनिवार को 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये सभी 18 मई को मुंबई से ट्रेन से लौटे हैं। इन्हें परौर में संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया था। सोलन जिला में पश्चिम बंगाल से लौटे 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी नालागढ़ उपमंडल के रामशहर में बने राधा स्वामी क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए थे। इसके बाद ऊना से भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। प्रदेश में अब तक 185 कोरोना संक्रमित आ चुके हैं और 121 एक्टिव केस हैं। 3 की मौत हो चुकी है और 60 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों से बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को घर पहुंचाने के लिए रेलगाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं। इस कड़ी में शनिवार को एक और विशेष ट्रेन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 35 यात्रियों को लेकर सुबह 10 बजे पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ये ट्रेन गुरुवार को तिरुवनंतपुरम से रवाना हुई थी। गौरतलब है कि इसी सप्ताह चेन्नई तथा हैदराबाद में फंसे 377 हिमाचलियों को लेकर भी 2 विशेष ट्रेनें पठानकोट पहुंची थी। SDM सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस ट्रेन से कांगड़ा जिला के 11, हमीरपुर व कुल्लू
के 5-5, बिलासपुर और चंबा का 1-1, मंडी शिमला के 4-4, जबकि ऊना तथा सोलन जिला के 2-2 यात्री पहुंचे। कांगड़ा जिला के यात्रियों को प्रशासन द्वारा मोहटली में बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र में भेज दिया गया है, जबकि अन्य जिलों के यात्रियों को उनके जिलों में बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन केंद्रों में रखा जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जिला शिमला के फल सब्जी उत्पादक किसान एवं बागवान मंच ने सीएम जयराम ठाकुर से सेब सीजन के दौरान नेपाल से आने वाले श्रमिकों की विशेष व्यवस्था करने का भी आग्रह किया। उन्होंने इस मामले को पीएम एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के समक्ष उठाने की बात कही है। बागवानों को सेब सीजन के दौरान पैकिंग मटेरियल, जिसके तहत ट्रे व बॉक्स की समय पर उपलब्धता तथा विपणन के लिए बड़े बड़े लदानियों की व्यवस्था करने का भी प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से आग्रह किया। जिला शिमला के फल सब्जी उत्पादक किसान एवं बागवान मंच के प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अगुवाई में सीएम जयराम ठाकुर से मिला। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन व्यवस्थाओं के तहत सरकार ने प्रदेश में उत्पादित सब्जी एवं गुठलीदार फलों की फसल के लिए समय पर पैकिंग सामग्री की उपलब्धता, फलों एवं सब्जियों का मंडियों में पहुंचाने के लिए यातायात की सुचारू व्यवस्था तथा एपीएमसी एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से उत्पादों का सुनियोजित विपणन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने स्वास्थ्य विभाग में ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद जो कुछ घटित हुआ है पर सीएम जयराम ठाकुर से सवाल किया है कि वे बताएं कि इस भ्रष्टाचार के मामले का सौदागर कौन है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग घोटालों का अड्डा बन गया है। ऐसे में विभाग के तत्कालीन निदेशक व एक बिचौलिए का ऑडियो वायरल होने के बाद ये साफ हो गया है कि प्रदेश की जयराम सरकार भ्रष्टाचार की संरक्षण कर रही है और बीजेपी के नेता इसमें शामिल हैं। मुकेश ने कहा कि सीएम जयराम को बताना चाहिए कि वे कौन से बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने निदेशक की सेवाएं बढ़ाने में मदद की और जो व्यक्ति तत्कालीन निदेशक से बात कर रहा था उसके किस बीजेपी नेता के साथ संबंध है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोविड की आड़ में हो रहे खरीद पर भ्रष्टाचार की उंगलियां उठ गई हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में कोरोना को लेकर जो खरीद हुई है उनकी सभी की जांच होनी चाहिए। लॉकडाउन के बीच खादान क्षेत्र से सैकड़ों हरे पेड़ काटने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत आदर्श वेलफेयर सोसाइटी धोनकोठी ने डीसी बिलासपुर से की है। सोसाइटी के प्रधान रमेश ठाकुर व महासचिव संजीव कुमार ने डीसी को शिकायत पत्र देकर कहा है कि बरमाणा क्षेत्र में सीमेंट कंपनी ने जहां पेड़ काटे हैं वह क्षेत्र खादान क्षेत्र के सेफ्टी जोन के पास है, जहां पर रिहायशी बस्तियां भी हैं तथा यहां पर इन पेड़ों को काटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शिकायत पत्र में कहा गया है कि इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है और काटे गए पेड़ों में लगभग 530 पेड़ चीड़ के थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट व ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की भी यहां पर सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार केवल सूखे और टॉप ब्रोकन पेड़ ही काटे जा सकते हैं, लेकिन यहां पर हरे भरे पेड़ों को काटा गया है तथा इसकी इजाजत वन विभाग नहीं दे सकता। ऊना की ग्राम पंचायत धमांदरी और बंगाणा के छपरो खुर्द में 2 लोगों को शराब पीकर अपने ही घर में हुड़दंग मचाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों के परिजनों की शिकायत के आधार पर उन्हें अरेस्ट कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार धमांदरी निवासी केवल कृष्ण शुक्रवार रात शराब के नशे में धुत होकर अपने ही घर में हुड़दंग मचा रहा था, जिसे परिजनों ने समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसके बेकाबू होने पर पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
उधर बंगाणा उपमंडल के गांव छपरो खुर्द निवासी सुरेश कुमार को शराब पीकर अपने ही घर में हुड़दंग मचाने के आरोप में काबू किया गया है। डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।